हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स की होती है एंड इसको कैसे यूज़ करें और कैसे इजीली इसको आइडेंटिफाई करें विदाउट इट्स मीनिंग। सेंटेंस के मीनिंग के बिना भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा जिस तरीके से हमें घर बनाने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स आर्टिकल्स की नीड होती है, सबका अपना अपना अलग अलग वर्क होता है, वैसे ही हमारी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की नीड होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना अलग अलग तरीके से अपना अपना वर्क करते हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें पर्सन हमारा नाउन है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्या होता है? नाउन को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें एक कॉन्क्रीट और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जो हम हमारे 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको न देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न कैप्चर कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील। द नाउन विच कैन नॉट बी टच, सी एंड कैप्चर, ओनली वी कैन फील, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेटा ये अगर हमारा नाउन है, पर्सन हमारा एक नाउन है, अगर ये एक नाउन है तो बेटा इसके आगे एक नाउन हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताइए। नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 नाउन कभी एक साथ नहीं आ सकते। माइंडेड, 2 नाउन्स नेवर यूज टुगेदर। 2 नाउन्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। आप बताइए, आपने कभी देखा है राम मदर, राम माता? नहीं देखा होगा। ठीक है, देखा होगा आपने राम्स मदर। क्या आपने देखा है लेग्स चेयर? नहीं देखा होगा बेटा। आपने देखा होगा लेग्स ऑफ चेयर। आपने देखा है बेटा राम रानी? बेटा नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा राम एंड रानी, राम और रानी, राम बट रानी। तो वी कैन से इफ यू वांट टू यूज 2 नाउन्स टुगेदर, मैं कह सकता हूँ अगर हम चाहते हैं 2 नाउन्स को एक साथ रखना तो कंडीशन है हमें इनके बीच कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा बेटा। वो क्या हो सकता है हमारा? वो कोई कंजंक्शन हो सकता है, प्रपोजिशन या फर्स्ट ऑफ यस या कोमा भी हो सकता है। दैट मीन्स ऐसा कुछ नहीं है इनके बीच में, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला वर्ड एक नाउन नहीं हो सकता है। बेटा क्या ये वाला वर्ड एक प्रोनाउन हो सकता है? व्हाट इज प्रोनाउन? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोनाउन। तो बेटा प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है बेटा? प्रो मीन्स होता है फॉर, नाउन जो नाउन के लिए यूज होता है उसको क्या क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के लिए यूज किया जाता है उसके प्लेस पे उसके रिपीटेशन को कम करने के लिए। देयर आर 2 वेज, 2 तरीके हैं, 2 माध्यम हैं हमें एक प्रोनाउन को एक नाउन की जगह यूज करने का। पहला है वी डोंट नो अबाउट द नाउन, जब हम नाउन के बारे में ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजे पर कोई है तो वी कैन से समवन एट द डोर। इन दिस सेंटेंस समवन, समवन क्या है? हमारा प्रोनाउन है, बिकॉज हमें नाउन के बारे में जानकारी नहीं है एक्चुअल में दरवाजे पर कौन है। क्या आप बता सकते हैं बेटा दरवाजे पर कौन है? आप कहेंगे भैया है, हो सकता है भाभी आई फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कोई डॉगी या कोई एनिमल लाइक कोई जानवर आके डूम मार के चला गया हो। यस, वी कांट आइडेंटिफाई हु एट द डोर, कौन है दरवाजे पर, हम पहचान नहीं सकते, हम नहीं बता सकते हैं। देन वी शुड यूज अनदर वर्ड दैट इज प्रोनाउन। तो हमें वहाँ पे अन्य वर्ड की नीड है जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। एंड सेकेंड वे है वी वांट टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। लाइक हमने कहा राम इज, राम इज अ बॉय, फुल स्टॉप, नो, एंड राम इज माई फ्रेंड। तो आप कहेंगे बेटा अगर हम चाहें यहाँ पे राम को हटा के क्या लगाते हैं? ही क्या है बेटा? प्रोनाउन। इफ वी डोंट वांट टू यूज एनीबॉडीज नेम अगेन एंड अगेन, अगर हम नहीं चाहते हैं किसी के नाम को बार बार लेना, देन हम एक अनदर वर्ड वहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रोनाउन। यू कैन से, आप हमसे कह सकते हैं बेटा एक बात बताइए सर, नाम होता ही है लेने के लिए, तो हम क्यों किसी के नाम को अवॉइड करके कोई अन्य वर्ड वहाँ पे यूज़ करें? तो हम आपको बता दें बेटा,
सपोज करिए कि आपके प्रिंसिपल सर और योर इंग्लिश टीचर एनीबडी एल्स आपको एक ऐसे दिए हैं आपके फ्रेंड्स के ऊपर लिखने के लिए, डू यू नो हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम है बेटा तीर तोप तलवार तमंचा तड़प सिंह चौहान। क्या नाम है बेटा? तीर तोप तलवार तमंचा तड़प सिंह चौहान। यू स्टार्ट टू राइट अ ऐसे ऑन योर बेस्ट फ्रेंड। आप लिख रहे हैं तीर तोप तलवार तमंचा तड़प सिंह चौहान इज अ बॉय। तीर तोप तलवार तमंचा तड़प सिंह चौहान इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपको नहीं लगता बेटा ये काफी लेंदी नाम हो गया? आप चाहते हैं इस वर्ड्स को क्या अवॉइड करना, क्या चाहते हैं अवॉइड करना। तो आपने एक बार बोला तीर तोप तलवार तमंचा तड़प सिंह चौहान इज अ बॉय एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपने देखा बेटा किस तरीके से एक छोटे से वर्ड ने एक बड़े से वर्ड को रिप्लेस कर दिया विदाउट एनी चेंजमेंट्स। यस और नो? क्या ना? ओके, तो हम कह सकते हैं प्रोनाउन इज ऑल्सो नाउन। अच्छा एक बात बताइए, सपोज करिए आपकी बटन टूट जाती है, ठीक है, तो आप मार्केट जाएंगे तो मार्केट से क्या लेके आएंगे? निडल ही लाएंगे ना बेटा। हो सकता है जो लार्ज पहले जो बटन इसको लगाया हो टाका हो वो लार्ज निडल रही होगी, लेकिन अभी करंट में वो निडल मिल नहीं रही है, तो आप क्या लाएंगे बेटा? हो सकता है मिडल या स्मॉल ले आएंगे निडल, लेकिन ये थोड़ी बेटा आप तलवार ले आए जाके हमें क्या लगाना है? बटन लगानी है, नहीं ना। तो सीधी सी बात वही है बेटा, अगर एक वर्ड दूसरे वर्ड का काम चला रहा है, अगर एक वर्ड दूसरे वर्ड का काम चला रहा है, दैट मीन्स बोथ आर सेम। यस, तो वी कैन से प्रोनाउन इज आल्सो नाउन। प्रोनाउन इज आल्सो नाउन। प्रोनाउन इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नाउन। नहीं तो एक बार ऐसे देख लो, सबसे पहले आपने देखा था बेटा क्या आया था? आईफोन 15 क्या आया था? सब फर्स्ट ऑफ ऑल आया, फर्स्ट ऑफ ऑल अ कंपनी लॉन्च a said that name is iPhone 15. After some time he launched their updated version that is iPhone 15 Pro. तो वैसे ही कंपनी एक थी एप्पल की, मतलब थी नहीं अभी भी है करंट में, सॉरी फॉर दैट। कहने का मतलब है एक कंपनी है जिसने सबसे पहले फोन लॉन्च किया था iPhone 15। आफ्टर सम टाइम ही लॉन्च देयर अपडेटेड वर्जन, लेटेस्ट वर्जन दैट इज iPhone 15 Pro। तो सिमिलरली आप देख रहे हैं सबसे पहले लॉन्च हुआ है हमारा नाउन, देन सम टाइम वी शुड यूज प्रोनाउन। तो वी कैन से, तो मैं कह सकता हूँ प्रोनाउन इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ नाउन, इट इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ नाउन। प्रोनाउन ही नाउन होता है। प्रोनाउन क्या है बेटा? प्रोनाउन नाउन का लेटेस्ट वर्जन है, शॉर्ट फॉर्म है, अपडेटेड वर्जन है। यस ऑफ कोर्स, हो सकता है कुछ समय बाद हमारा आईफोन 15 प्रो मैक्स जैसे आया वैसे ही प्रोनाउन मैक्स भी आ जाए हो सकता है। इज इट क्लियर? इट्स फन ओनली। ठीक है, तो वी कैन से प्रोनाउन इज ऑल्सो नाउन। अगर बेटा यहाँ पे नाउन नहीं हो सकता है ना, तो प्रोनाउन भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन इज ऑल्सो नाउन। प्रोनाउन इज ऑल्सो नाउन। प्रोनाउन इट इज अ निकनेम ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नाउन। ओके, इट इज अ नाउन, इट कैन बी एन एडवर्ब और नॉट। अगर बेटा ये वाला वर्ड एक नाउन है तो इसके आगे एक एडवर्ब आ सकता है क्या? तो हम इसके लिए समझेंगे बेटा व्हाट एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट यानी अपार्ट फ्रॉम नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एडवर्ब वह वर्ड होता है जो नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़ करके, नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़ करके जो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। बेटा व्हाट द मीनिंग ऑफ मॉडिफाई? इट मीन्स टू से समथिंग, टू स्पीक समथिंग, टू ऐड समथिंग। ऐड, देखो बेटा हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो वर्ड्स होते हैं जो हमारे मॉडिफाई करने का काम करते हैं, एक तो एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो बेटा जो वर्ड्स जिसको मॉडिफाई करता है वो मोस्टली उसके आगे यूज होता है, ठीक है। बट कभी कभी रेयर केसेस में बेटा ऐसा होता है कि एडवर्ब आपको पीछे भी देखने को मिले, नहीं तो मोस्टली मॉडिफाइंग वर्ड्स आर ऑलवेज एंड यूजली यूज बिफोर द वर्ड। ओके, तो हमारे पास बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम देखेंगे कि हाउ टू एन एडवर्ब मॉडिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि कैसे एक एडवर्ब पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है या कर सकता है। देखिए बेटा फर्स्ट एग्जांपल है राम इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, राम एक बहुत ही कैसा है? ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट नहीं, वेरी ऑनेस्ट। देखो बेटा
जो एक्चुअल वर्क होता है किसी भी एडवर्ब का, वो एडवर्ब का वर्क क्या होता है बेटा, वो किसी की क्वालिटी क्वांटिटी को कम ज़्यादा करने का काम करता है। तो आप देखिए वो ईमानदार नहीं, वो बहुत ईमानदार है। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है। जैसे आई एम अ गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है, गुड नहीं, वेरी गुड। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पे इसकी एडजेक्टिव, यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, इसको क्या कर रहा है, एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। वहीं पे हम देखेंगे सी वॉक्स वेरी स्लोली, स्लोली यहाँ पे क्या बेटा, ये एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। देखिए वो धीरे नहीं, वो बहुत धीरे चलती है। सी वॉक्स वेरी स्लोली नहीं, स्लोली नहीं, वेरी स्लोली। तो कहने का मतलब है इन दिस सेंटेंस एक एडवर्ब जो है, एक एडवर्ब जो है एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, दे ऑलवेज कम ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम पे आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कम, आते नहीं हैं, डेली आते हैं, रोज आते हैं, ठीक है, हमेशा आते हैं। तो इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कम हमारी वर्ब है जिसको एक एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। कौन कर रहा है, एडवर्ब। ठीक है बेटा, आपने हमेशा पढ़ा भी होगा, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई, दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब। बट आज से आप ये ध्यान देना बेटा कि एडवर्ब ना केवल वर्ब को मॉडिफाई करता है, ये पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे यहाँ देखेंगे, आई सॉ अ मैन स्लीपिंग जस्ट अंडर द ट्री। यहाँ पे अंडर क्या है बेटा, हमारा प्रपोजिशन है, क्या है, प्रपोजिशन। अब नीचे नहीं, ठीक नीचे, नीचे नहीं, ठीक नीचे। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा एक जस्ट एडवर्ब है जो एक प्रपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है, प्रपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। वहीं पे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही केम, वह आया, when they were about to go, जब वह जाने वाले थे, जब मेहमान जाने वाले थे ना, वह तभी आया। तो जब नहीं आया, when नहीं आया, जस्ट when, उसी समय। यहाँ पे जस्ट क्या है, हमारा एक कंजंक्शन है बेटा, क्या है, कंजंक्शन। और यहाँ कंजंक्शन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। तो एडवर्ब, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो ना केवल पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बट ऑल्सो ही कैन मॉडिफाई सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल में जैसे जैसे कोइंसिडेंटली आई वॉन द मैच, कोइंसिडेंटली आई वॉन द मैच, मतलब यहाँ पे बेटा कोइंसिडेंटली एक एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, आई वॉन द मैच। इज इट क्लियर, ओके बेटा। जैसा कि डेफिनेशन में एडवर्ब वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़कर पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये नाउन प्रोनाउन को क्यों छोड़ देता है, देखो कुछ केसेस में कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं बेटा, हर रूल के एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो कुछ कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जो नाउन को भी मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे ओनली बॉयज, इन दिस सेंटेंस ओनली बॉयज आर गोइंग टू आगरा, ठीक है, केवल लड़के ही आगरा जा रहे हैं। तो इन दिस सेंटेंस ओनली इट इज एन एडवर्ब जो मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, ठीक है। तो हो सकता है, बाकी बेटा आप ध्यान रखिए ये एक्सेप्शनल केस है, बाकी आप बेटा ध्यान रखिए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़कर जो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। अच्छा, ये नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को क्यों छोड़ देता है, क्योंकि बेटा एडवर्ब का काम होता है किसी की क्वालिटी क्वांटिटी को कम ज्यादा करना, और जितने भी नाउन्स होते हैं ये सब किस में होते हैं, स्टेट बीइंग में होते हैं। किसमें होते हैं, स्टेट बीइंग में। ये कम ज्यादा नहीं हो सकते हैं। देखो किसी भी नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, कोई नाउन कम ज्यादा नहीं हो सकता। आपने देखा कभी, जैसे आप जा रहे थे मान लो किसी गली में, है ना, किसी गली से जा रहे थे, है ना, तो साइड से बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, है ना, और हवा नहीं आ रही थी, आपने एकदम से, है ना, हल की तरह अपने आप को तगड़ा किया और देन, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने भी नाउन्स हैं ये कम ज्यादा नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सारे नाउन्स हमारे किस में होते हैं, स्टेट बीइंग में होते हैं, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी अ एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब अपनी डेफिनेशन में ही मना करता है कि नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़कर जो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। बेटा अब हम देखेंगे, अगर ये वाला वर्ड एक नाउन है तो क्या इसके आगे कंजंक्शन आ सकता है, तो कंजंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और वो कैसे यूज होता है उसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेटा हमारा कंजंक्शन क्या होता है, क्या होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन। तो बेटा कन मीन्स होता है टू कनेक्ट, क्या होता है, टू कनेक्ट, और जंक्शन मीन्स क्या होता है, संगम। आपने देखा होगा बेटा गंगा यमुना सरस्वती के मिलन को क्या कहते हैं, संगम। गंगा यमुना सरस्वती जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, संगम। तो आप बताइए बेटा,
अब सोचने वाली बात है, कंजंक्शन को हमने कंजंक्शन ही क्यों कहा, तो इसे देखेंगे। कन मीन्स होता है कनेक्ट करना, जंक्शन मीन्स होता है संगम, यानी कि जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती है मान लो प्रयागराज में, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। उसको संगम ही क्यों कहा बेटा, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपने कभी वहां जाके ऑब्जर्व किया बेटा, इधर से तो नदी आ रही थी, इधर से नाला आ रहा था, इधर से नाली आ रही थी, आपने कहा सर वाह व्हाट अ संगम, ऐसा है क्या? नहीं बेटा, वो जो संगम हमने किसको कहा है, संगम सेम थिंग्स के मिलन को कहा है हमने, क्या कहा है, संगम। जैसे आपने देखा कि इधर से रिवर गंगा, इधर से रिवर यमुना, इधर से रिवर सरस्वती, यानी कि सेम थिंग्स के मिलन को हमने क्या कहा, जंक्शन, क्या कहा, जंक्शन। तो वैसे ही बेटा कंजंक्शन क्या होता है, जो सेम थिंग्स को कनेक्ट करता है। नहीं समझ आया तो दूसरी तरीके से देखते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली जंक्शन, टुंडला जंक्शन, आपने सुना होगा मैनपुरी जंक्शन। तो बेटा हमने एक बार, मैं आपको बताऊं बेटा, एक बार मैं शुभावा जंक्शन पे खड़ा हुआ था, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये नोटिस किया कि वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था, बेटा यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर फलानी ढंग की कैंसिल हुई, टर्री नंबर 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। क्या बेटा आपने ऐसा कभी सुना होगा कि किसी भी ट्रैक पे या किसी भी जंक्शन पे आपने टर्री चलते हुए देखी हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। वो जंक्शन क्या है, जंक्शन होता है सेम थिंग्स का मिलन। आपने देखा होगा जंक्शन पे इस डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन से जिधर से भी आएगी, क्या आएगी, ट्रेन ही आएगी, है ना। तो द मिड पॉइंट ऑफ सेम थिंग्स इज कॉल्ड जंक्शन। तो समझ आया बेटा, जो सेम थिंग्स के मिलन को हमने कहा, जहां पे सेम थिंग्स आके मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। और कन्विंस होता है कनेक्ट करना, जो सेम थिंग्स के मिलन को कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। बेटा आप ऐसे समझिए, कंजंक्शन क्या होता है बेटा, कंजंक्शन एक व्हीकल की तरह होता है। कैसे होता है, वाहन की तरह। लाइक मान लो आप एक गाड़ी बना रहे हैं, तो आप क्या ध्यान देंगे, जिस शेप साइज में इधर है ना, उसी शेप साइज में व्हील इधर ही लगाएंगे, दोनों साइड सेम शेप साइज। लाइक कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर मान लो तुमने एक गाड़ी बनाई, इधर तो आपने ओमनी का छोटा सा टायर लगाया, इधर से लगाया ट्रैक्टर का बड़ा वाला टायर, क्या ये पॉसिबल, क्या व्हीकल बन पाएगा? नहीं। तो कंजंक्शन भी अपने साथ इक्विवेलेंट लेता है। नहीं तो बताओ, आपने कभी देखा हो राम, आपने कहीं देखा राम एंड ब्यूटीफुल आर गोइंग टू आगरा? नहीं देखा होगा बेटा, क्योंकि राम एंड ब्यूटीफुल आर गोइंग टू आगरा, क्योंकि यहाँ राम हमारा नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो पॉसिबल ही नहीं है। कंजंक्शन इक्विवेलेंट लेता है अपने बोथ साइड, सेम थिंग्स के मिलन को ही कनेक्ट करता है, सेम को सेम के साथ मिलाता है। लाइक नाउन नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब एडवर्ब, फ्रेज फ्रेज, क्लाउज क्लाउज, सेंटेंस मतलब सेम सेम, सेम वर्ड सेम थिंग्स। इज इट क्लियर? ओके। तो नाउ मैं कह सकता हूं कि अगर ये एक नाउन है बेटा, तो ये वाला वर्ड भी हमारा नाउन होना चाहिए था, देन तभी ये पॉसिबल था कि ये कंजंक्शन होता। तो ये हमारा कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या है बेटा, ये एडवर्ब है, तो ये कंजंक्शन नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है? क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है? तो ध्यान से समझना बेटा, एडजेक्टिव, मैं आपको एक रूल बता दूं, बस हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए बेटा, वो 99.99% एडजेक्टिव होता है। 99.99% क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव ही है। क्या है ये, एडजेक्टिव ही है। इज इट क्लियर? ओके। नाउ अब हमारा रह गया प्रपोजिशन। प्रपोजिशन एंड कंजंक्शंस क्या होते हैं, बोथ आर सेम। प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन बोथ आर कनेक्टर्स। डिफरेंस क्या है बेटा, आप कंजंक्शन तो देख ही चुके हैं, कंजंक्शन सेम थिंग्स को कनेक्ट करने का काम करता है, बट प्रपोजिशन क्या करता है, प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नाउन टू अनदर नाउन एंड नाउन फ्रेज। देखो बेटा, प्री मतलब क्या होता है, पहले, पोजीशन मतलब क्या होता है, प्लेस। तो किसी नाउन के पहले ये पोजीशन लेके किसी दूसरे नाउन या फ्रेज से क्या करेगा, रिलेट कराने का काम करेगा या कनेक्ट कराने का काम करेगा, जिसको क्या कहेंगे, प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन वह शब्द होता है बेटा जो एक नाउन को दूसरे नाउन या नाउन फ्रेज से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो इंटरजेक्शन, इट इज आवर इंटीरियर फीलिंग्स। इंटरजेक्शन वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, इंटरजेक्शन जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये हमारी इंटीरियर फीलिंग्स होती हैं। मतलब कोई ऐसे वर्ड्स या ऐसे शब्द जिनमें हमें फोर्स नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वी डोंट नीड एनी फोर्स टू स्पीक इट। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने कुछ भी देखा है ना, आपने ओह वाओ व्हाट अ थिंग, यहाँ पे वर्ड क्या है, वाओ क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने व्हाट अ नाइस, व्हाट अ थिंग, व्हाट अ प्लेस, यहाँ पे वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है। ठीक है। एंड
वाओ व्हाट अ थिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हमारा वाओ क्या है, इंटरजेक्शन। इसको डिटेल में समझने के लिए इसका सेपरेट वीडियो हम बहुत जल्दी ला रहे हैं, और जिस भी टॉपिक को आप में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हमें बताइए। एंड बहुत जल्दी हम इस पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेपरेट वीडियोस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे टॉपिक्स को डिटेल में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में, ठीक है। ओके, थैंक यू।